ओम गण गणपतये नमः। जय श्री राम भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का प्रसंग। सर्वप्रथम बोलिए गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता कौशल्या के कठोर वचनों ने महाराज दशरथ के हृदय को गहरे तक आहत कर दिया। राजा शोक से व्याकुल होकर निस्तेज हो गए। उनकी इंद्रियां मानो मोह में जकड़ गई हों और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात होश आने पर उन्होंने भारी श्वासें ली और कौशल्या माता की ओर देखकर और भी व्यथित हो उठे। उन्हें अपने जीवन का वह पाप याद आ गया जो उन्होंने अनजाने में शब्द भेदी बाण चलाकर किया था। पुत्र वियोग और उस पाप की पीड़ा मिलकर उनके हृदय को भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। थर थर कांपते हुए दशरथ ने फोल्डेड हैंड्स कर कौशल्या से कहा, हे देवी, तुम दयालु और धर्मपरायण हो, फिर भी तुम मुझसे नाराज क्यों हो गई? पति चाहे गुणी हो या अयोग्य, पत्नी के लिए सदैव देवतुल्य होता है। श्री राम को वन भेजने में मेरा हृदय पत्थर बन गया। मैं अपने प्राणों से भी बढ़कर राम को चाहता हूँ। अब जीने की कोई इच्छा शेष नहीं है। यह सुनकर माता कौशल्या भी आंसुओं से भर आईं। उन्होंने राजा के चरणों में सिर रखकर कहा, स्वामी, मैं तो आपको सदा देवता मानती हूँ। मेरे कठोर वचन पुत्र वियोग के कारण निकले। शोक ही ऐसा शत्रु है जो धैर्य, ज्ञान और बुद्धि को नष्ट कर देता है। 5 ही रातें बीती हैं राम को गए, पर मुझे 5 वर्ष जैसे लगे हैं। हर क्षण राम की याद में यह शोक बढ़ता ही जाता है। इतना कहते ही सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं और रात उतर आई। दशरथ कौशल्या के सांत्वना वचनों से क्षण भर प्रसन्न हुए, परंतु उनके भीतर का दुख उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। वे बार बार सोचते, राम कहाँ होंगे, क्या खाया होगा या नहीं। रात गहरी हुई, 6वीं रात बीत रही थी। तभी दशरथ को अपने उस प्राचीन पाप का स्मरण हो आया। उन्होंने कौशल्या को पुकारा और कहा, हे देवी, मनुष्य शुभ अशुभ जो भी करता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। महाराज दशरथ के जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण तब आया जब माता कौशल्या ने दुखी होकर कठोर वचन कहे। उन शब्दों ने राजा के हृदय को घायल कर दिया। राजा शोक में डूबे, उनकी आंखों में अंधेरा छा गया और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद होश आने पर वे भारी भारी सांसें लेने लगे। उन्होंने कौशल्या की ओर देखा और करुण स्वर में बोले, हे देवी, तुम दया और धर्म की मूर्ति हो, फिर भी तुम मुझ पर इतना क्रोध क्यों कर रही हो? क्या तुम समझती हो कि राम को वनवास देकर मैं सुखी हूं? नहीं, राम मेरे जीवन का प्राण है। मैं तो चाहता हूं कि उन्हें देख लूं और उसी क्षण यह जीवन समाप्त हो जाए। राजा के करुण वचनों से माता कौशल्या का हृदय पिघल गया। वे आंसुओं में डूब कर बोली, नाथ, मैंने आपको सदा देव समान माना है। जो कठोर वचन निकले वह पुत्र वियोग का परिणाम था। शोक सबसे बड़ा शत्रु है। यह बुद्धि और शास्त्र ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। राम को गए हुए मात्र 5 रातें हुई हैं, पर मेरे लिए यह 5 युग जैसे हैं। रात का अंधकार उतर आया। कौशल्या के मधुर वचनों ने क्षण भर राजा को सांत्वना दी, परंतु उनका मन बार बार राम की चिंता में डूबता रहा। काश मैंने कैकेयी की बात न मानी होती, आज राम मेरे पास होते। इन्हीं विचारों में थके हारे दशरथ को नींद आ गई, लेकिन आधी रात होते ही उनका हृदय बेचैन हो उठा। राम वियोग और अपने प्राचीन पाप का स्मरण उन्हें सताने लगा। उन्होंने कौशल्या को जगाकर कहा, हे देवी, मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। मैंने भी एक अपराध किया था, आज उसी का परिणाम भुगत रहा हूं। अब महाराज दशरथ कौन सा दुष्कर्म सुनाते हैं, यह हम जानेंगे अगली कथा में। तो प्यारे भक्तों, कमेंट में अवश्य लिखें, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।